प्यार के फूल। इसलिए नबी ने किया कि कोई भी अमल बेईमान करेगा उस पर कोई अज्र नहीं मिलेगा। इस दुनिया के अंदर अमल पर आखिरत में अज्र और सवाब मिलने के लिए शर्त क्या है? ईमान का होना। इसलिए नबी ने ईमान की बात की, जिसको मुख्तसर में हम कलमा की बात कर रहे हैं। जब पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम दायरे इस्लाम में दाखिल भी होते हैं और इसमें मुकम्मल तौर पे अल्लाह की वहदानियत और रसूल की रसालत की हम तस्दीक कर लेते हैं। तो नबी ने उससे पहले रसालत और वहदानियत की तस्दीक की बात की कि यानी तुम ईमान वाला बन जाओ, खुलासा ये। उसके बाद अब उसके अमल की बात थी कि अमल ऐसा जिसको करूं तो मैं जन्नत में चला जाऊं। पहला अमल जो नबी ने बताया वो क्या बताया? कि तुम नमाज पढ़ो। ये नमाज का रास्ता उसे कहां ले जाएगा? जन्नत में। सवाल तो यही था ना कि अमल ऐसा जिसको करूं तो जन्नत में जाऊं। तो नबी ने पहला अमल जो बताया वो क्या बताया? नमाज। बहुत माजरत के साथ मैं कहना चाहूंगा, आज आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग नमाज पढ़ते हैं? अपने दिल ही में जवाब दे लीजिएगा, क्या आप नमाज पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ते तो जन्नत में जाने का पहला रास्ता जो नबी ने बयान किया वो क्या है? रास्ता नमाज। अगर हम नहीं पढ़ते तो फिर जन्नत में जो जाने वाला पहला रास्ता है नमाज, उसको तो हम पकड़े हुए नहीं हैं कि जन्नत में जाएंगे तो कैसे जाएंगे। ये समझने वाली बात है कि हमने नमाज को पकड़ा नहीं। नबी तो यही कहते हैं पहला रास्ता ये है कि तुम नमाज पढ़ो। हमने नमाज को पढ़ा नहीं, नमाज से हम छोड़ बैठे। 24 घंटे में 5 गुनाह कबीरा करते हैं। अब उसको हमें दूसरे लफ्ज में कहें तो 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज छोड़कर हम 5 हराम काम करते हैं, 5 मरतबा। क्योंकि नमाज छोड़ना हराम है। अब एक वक्त की नमाज छोड़ा तो एक हराम काम कर लिया उसने, दूसरी वक्त का छोड़ा तो 2 हराम काम कर लिया। ये तो कम से कम ये हुआ। और इसकी सजा क्या है? तो नबी कहते हैं कि जो इंसान एक मरतबा नमाज छोड़ता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। पढ़ लिया तो उसको मिटा दिया गया, नहीं पढ़ा तो बाकी है। दूसरी छोड़ा दूसरी मरतबा नाम, तीसरी छोड़ा तीसरी मरतबा नाम। अब आप सोचें, मर्द और औरत की बालिग होने की आखिरी उम्र जो होती है वो 15 साल होती है। अगरचे 12 साल में भी मर्द बालिग हो सकता है, 9 साल में लड़कियां बालिग हो सकती हैं, मगर आखिरी जो उम्र है बालिग होने की वो 15 साल है। 15 साल की जब उम्र हो जाएगी, दाढ़ी मोछ आए या नहीं आए, शरीयत कहती है इंसान बालिग हो गया, मुकल्लफ हो गया। अब इस पे शरीयत के अहकाम नाफिज हो गए। अब जो इंसान 40 साल का हो गया है, 25 साल से नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो कैलकुलेट करे कि कितनी मर्तबा उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा चुका है। और इसको मिटाने के लिए एक रास्ता कि जब तक हम उस 25 साल की छुटी हुई नमाज को पढ़ नहीं लेते, तब तक न हज इस गुनाह को मिटा सकता है, न रोजा इस गुनाह को मिटा सकता है, न ही ज़कात इस गुनाह को मिटा सकती है, न सदकात व खैरात इस गुनाह को मिटा सकते हैं। कोई ऐसी इबादत नहीं है दुनिया के अंदर कि जिसको हम कर लें और 25 साल 5 साल 10 साल 20 साल की नमाज हमसे माफ हो जाए। ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। हज करता है इंसान, उस हज करने से गुनाह सगायर तो मिटते हैं मगर नमाज की कज़ाएं नहीं मिटा करती हैं। तो आप सोचिए कि अब इसको हम दूसरे लफ्ज में इस तौर पे भी कह सकते हैं, ऐसा भी ना सोचे इंसान कि अब 50 साल के हो गए, चलो किसी पीर साहब के हाथ पर हाथ देकर हम मुरीद हो जाते हैं, पीर साहब हमारे लिए दुआ कर देंगे तो हमारी जो है 50 साल की नमाजें माफ हो जाएगी। बाबू चाय मत चलाओ, मेरी मजबूरी है, मेरी तकरीर में चाय नहीं चलती। 10 मिनट पहले ख़त्म कराइएगा, हम आप जितनी चाय पीना होगा पी लीजिएगा। आप सुनिए थोड़ी देर, बहुत देर से बैठे हैं। अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो भी बैठा है वो सिर्फ सुनने के लिए बैठा है। कुछ याद कर लीजिएगा, लेकर जाइएगा तो बहुत कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो अब ये ना सोचे इंसान की 50 साल की उम्र हमारी है, चलो हाथ देते हैं और तौबा करेंगे, हमारा गुनाह ये नमाज छोड़ने वाला माफ़ हो जाएगा। नहीं, दुनिया के अंदर कोई ऐसा निज़ाम नहीं कि गुनाह नमाज का छूटने का हो और इंसान तौबा कर ले। हद तो ये है ना, खाने काबा की चौखट पे चला जाए इंसान, अपने सर को रगड़े उस चौखट पे जाकर खाने काबा के, फिर भी नमाज की कज़ाएं माफ नहीं होती हैं। जहां पे एक नेकी 1 लाख के बराबर है, खाने काबा के अंदर आप जहां तक हुदूद हरम है वहां एक नेकी भी करेंगे तो उसका सवाब 1 लाख नेकी के बराबर। एक सवाब, एक नेकी 1 लाख के बराबर। तो एक नमाज पढ़ेगा तो 1 लाख नमाज के बराबर सवाब। लेकिन उसके बावजूद भी
उस खाने काबा की चौखट को पकड़ेगा। आप जब जाएंगे, अल्लाह ताला आपको उस दर तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे ये खाने काबा की चौखट है और ये हजर अस्वद का कोना है जहाँ पे जो पत्थर नसब है जिसको बोसा देते हैं इंसान। इस दोनों के बीच की जो जगह है ना उसको मुल्तज़म बोलते हैं। वहाँ पे जाएंगे, दीवानों की मारफ्तगी है, लोग उस पे चिमटे हुए हैं। कोई अपनी पेशानियों को रगड़ रहा है, कोई रुखसार को रगड़ रहा है, इसलिए कि मेरे महबूब ने अपनी पेशानी को उस जगह पे रगड़ा था, मेरे महबूब ने अपने रुखसार को वहाँ लगाया था, मेरे महबूब ने अपने जो है लबे मुबारक को लगाया था। आज हम भी जाते हैं, जो भी जाता है ना अपने लब को वहाँ लगाता है, रुखसार को लगाता है कि ये वह जगह है जहाँ पे मेरे महबूब के लब लगे हैं, मेरे महबूब के होंठ लगे हैं, रुखसार लगे हैं। और यकीन मानिए आप, मेरा अपना तजर्बा है दो मरतबे का। 2012 में भी मैं गया हज करने के लिए और 2020 में भी मैं फरवरी में गया था उम्रा करने के लिए। मेरा अपना तजर्बा है, जब इंसान अपने आप को ले जा करके उस दर से लगा देता है, 50 साल की उम्र क्यों नहीं हो, जब से होश संभाला है, क्या क्या गुनाह किया है, सारे गुनाह उसके निगाहों के सामने आईने की तरह दिखाई देते हैं। वो दर है जहां जाने के बाद इंसानों की अपनी जिंदगी के औकात दिखाई देते हुए नजर आते हैं। उस दर पे भी जाएगा इंसान, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, मगर फिर भी नमाज की कज़ाएं माफ नहीं हो सकती। इतना बड़ा जो है नमाज का मामला है कि हम तौबा करें, 1000 मरतबा तौबा कर लें, मगर हमारा गुनाह जो है उस तौबा से माफ नहीं हो सकता है नमाज के हवाले से। क्या उसका इलाज है? सिर्फ उस कज़ाओं को पढ़ना कि इंसान जितना जल्द हो सके, 25 साल की नमाज छोटी है, 20 साल की नमाज छोटी है, अपने अंदाजे से उसका काउंट करे और काउंट करने के बाद उसको लिखे और लिखने के बाद जो है उसको पढ़ने की कोशिश करे। कज़ाएं जब पढ़नी होती है ना तो सिर्फ फ़र्ज़ और वाजिब की कज़ा पढ़ी जाती है। ये बहुत बड़ी रियायत है शरीयत की तरफ से, वरना फिर नफलों को पढ़ना पड़ता, सुन्नतों को पढ़ना पड़ता, तो फिर जो है बहुत सारा वक्त लग जाता। इसलिए कुल 24 घंटे में 20 रकत नमाजें जो होती हैं वही वाजिबुल अदा होती है। 17 रकतें तो ऐसे हो जाती हैं फ़र्ज फजर से लेकर के इशा तक, और 3 रकत वित्र की होती हैं। ये कुल 20 रकतें एक दिन की कज़ा होती हैं। अब इंसान इसको जितना जल्द हो सके पढ़ ले, वरना फिर नबी ने फरमाया कि मन कज़ा, नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ दिया यहाँ तक के उसका वक्त गुजर गया, उसे 2,88,00,000 साल जहन्नम के अंदर जलाया जाएगा। कैलकुलेट करते रहिएगा, फिर हिसाब निकालते रहिएगा, और फिर उसके बाद भूल जाइएगा कि हमारा बेटा हाफिज़ कुरान है तो ये नमाज की कज़ाएं वो माफ़ करा देगा। हमें पढ़ना पड़ेगा ना, वो उसके पढ़ने से तो कज़ा माफ़ नहीं। शरीयत का निज़ाम है कि कज़ाएं हमारी जो होती हैं हम ही को पढ़ना पड़ेगा, उसको नहीं। इसलिए किसी आलिम के पास पहुँच करके आप उसके लिए करें। आप लोग खुश नसीब हैं कि आप अगर उस महल्ले से ताल्लुक़ रखने वाले हैं तो आपके पास इमाम साहब मौजूद है, और इस महल्ले से ताल्लुक़ रखने वाले हैं तो फिर आपके पास मस्जिद है। इन इमामों से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। अगर आप पैसा देते हैं तो आप भी फ़ायदा हासिल कीजिए, और नहीं भी देते हैं ना, कुछ देकर भी हासिल करना हो तो आप सीखिए। दुनिया काम सीखने के लिए आप महीने दे सकते हैं, मगर अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए किसी इमाम साहब के पास रात की 1 घंटा बैठकर हमें 200 रुपया महीना भी देना पड़े उनको, ट्यूशन कर लीजिए। आप खुद ट्यूशन कर लीजिए ना। आपको शर्म आ रही है अगर कि दीन के उजाले में जाएंगे दुनिया क्या कहेगी, तो इस दीन के उजाले में जाएंगे दुनिया क्या कहेगी। कल क़यामत को जब घिसट करके फरिश्ते हमें और आपको लेकर चलेंगे, अगर हमने नमाज़ें छोड़ी है तो वहाँ तो पूरी दुनिया के लोग देखेंगे ना। आज की शर्मिंदगी बेहतर है कल क़यामत की शर्मिंदगी से। सीखिए, प्रैक्टिकली तौर पे इन इमामों से सीख लीजिए। और नमाज पढ़ने के लिए कोई बहुत बड़ी जो है किताब पढ़ना लाजिम और ज़रूरी नहीं है। मेरा अपना तजर्बा है कि जो चीज़ प्रैक्टिकली तौर पे बता दी जाए वो बहुत जल्द दिमाग के अंदर फिट हो जाती है। हम लोग हज़ारों सफ़हात पढ़ते हैं तब जाकर के 1 घंटा बोलने के काबिल होते हैं, मगर इंसान जब प्रैक्टिकली तौर पे देखेगा कैसे रुकू करना है, कैसे सजदा करना है, कौन सी क़िराअत करनी है, किस तरह पढ़ना है, तो मेरा अपना तजर्बा है कि अगर 20 दिन इंसान अच्छी तरह मेहनत कर दे तो आसानी के साथ वो नमाजी बन सकता है। और 18 से 20 रुपये खर्च कर लीजिएगा। हिंदी पढ़ने वालों के लिए मैं एक किताब का नाम बताता हूँ। किताब का नाम है अनवार शरीयत। मुझे पता चला कि हजरत भी किताब बेचते हैं, इनसे आप ऑर्डर लिखवा दीजिएगा तो 18 से 20-25 रुपये में किताब आ जाएगी। अनवार शरीयत हिंदी में है, सवाल और जवाब। वो अकीदे से ले करके ज़कात, फ़ितरा, कुर्बानी, नमाज, गुस्ल, बहुत सारे मसाइल हैं। पतली सी किताब है, आप आसानी से उसको समझ सकते हैं।
उनमें सूरतों को याद कर लीजिएगा, उसके बाद किसी आलिम के पास पहुंच करके उसका तलफ़ुज़ करा लीजिएगा। क्योंकि हिंदी में जब उर्दू के कलमात, अरबी के कलमात लिखे जाते हैं तो उसका मुकम्मल तलफ़ुज़ हो नहीं पाता है। इसलिए किसी आलिम के पास पहुंच करके उसको आप पढ़ने की प्रैक्टिस कर लीजिए। आपकी 25 रुपया की रकम जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब पैदा कर देगी और आप नमाज का पाबंद बन जाएंगे। तो यकीन मानिए इस नमाज के ज़रिए से दुनिया का भी फ़ायदा है और आखिरत का भी फ़ायदा है। मैं एक हदीस का टुकड़ा आपको सुनाऊं। एक नाबीना शख्स है और पैगंबर इस्लाम की खिदमत में आता है, अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह, आप दुआ कर दें अल्लाह मुझे बिनाई अता फरमा दे। नबी ने कहा चाहो तो सब्र कर लो, इसका बदला अल्लाह तुझे जन्नत में अता फरमा देगा, और चाहो तो फिर मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, अल्लाह तुम्हारी आंख को वापस कर देगा। उसने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आप दुआ कर दें अल्लाह ताला मेरी बिनाई वापस कर दे। आपने फरमाया जाओ वज़ू करके आओ। वह शख्स गया और वज़ू करके आया। आपने फरमाया मस्जिद के अंदर चले जाओ और 2 रकअत नमाज पढ़ो, और एक छोटी सी दुआ नबी ने उसे बता दिया, जिस दुआ में अपने वसीले से नबी ने कहा था अपनी हाजत को अल्लाह के हुजूर पेश करना। रावी कहते हैं कि वो नाबीना शख्स गया वज़ू करने, सबने देखा नाबीना है, आया तो नाबीना है, मस्जिद के अंदर गया तो नाबीना है, और वापस जब आया है अल्लाह ने मुझे आँख की रोशनी अता फरमा दी। ये नमाज की बरकत है। मगर आज का इंसान होगा तो उसको शायद यकीन भी नहीं होगा। पहुँचता है कि मौलाना बताइए दुकान नहीं चलती है, मौलाना बोलते हैं जाओ 40 वक्त नमाज पढ़ो, 20 वक्त नमाज पढ़ता है, उसके बाद दौड़ के आता है। बरकत तो नहीं दिखाई दे रही। इतनी जल्दबाजी में सारा कुछ आज का इंसान चाहता। मगर वो सहाबी रसूल थे, उन्हें यकीन था कि नबी ने जो बताया है हम पढ़ेंगे, हमारी आँख की बिनाई ज़रूर वापस आ जाएगी। तो इस नमाज के ज़रिए से दुनिया और आखिरत की फ़ायदा है। इसलिए नमाज, उस जन्नत में जाने के लिए पहला रास्ता जो उस इंसान को नबी ने बताया था वो क्या थी? नमाज। और इसका खतरनाक, इतना खतरनाक इसका अजाब है कि अब मैं कई हदीसें आपको सुना सकता हूँ और कई आयतें सुना सकता हूँ कुरान हकीम का, कि जिसको जो इस ताल्लुक़ से वारिद है कुरान हकीम के अंदर। आप पढ़िए उस चीज़ को और देखिए तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि इस नमाज छोड़ने का गुनाह कितना बड़ा है और पढ़ने का कितना बड़ा फ़ायदा है, कि ये नमाज का रास्ता हमें जन्नत के तक ले जाने वाला है। तो अब हम क्या ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं जो हमें जन्नत से दूर कर दे? कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो मुफ्त में जन्नत आ नहीं सकती जब तक हम जो है जन्नत में जाने वाले रास्ते पे नहीं चलेंगे, तब तक हम अब भाई कोई जाए दिल्ली और उसको पता नहीं दिल्ली का रास्ता क्या है, जा पाएगा दिल्ली? क्या पता, कभी घूमा नहीं होगा तो छपरा ही घूम करके वापस आ जाएगा। कोई बोल देगा यही दिल्ली है, चले जाओ घूम लिए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसलिए जन्नत में जाना है तो फिर उस रास्ते को हमें पकड़ना होगा। दूसरा रास्ता क्या बताया नबी ने? रोज़ा। अब इस रोज़े पे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कुछ, सिर्फ एक हदीस नबी ने कहा जिसने एक वक्त की एक रोज़ा छोड़ा उसे 9 लाख साल तक जहन्नम में जलना पड़ेगा। झूठ किससे बोलता है इंसान? अल्लाह से झूठ बोल सकता है? इंसान से झूठ बोलता है ना, पॉकेट में रख लिया, चांद होने वाला है तो रख लिया, ये जो है एसिलक है या और सब दवाएं हैं, लिए घूमते रहता है। भाई जिसके पेट में गैस बन जाए इतनी कि रोज़ा नहीं रख सकता है, तो बिस्तर पे होगा कि बाजार में घूमेगा? डेरनी बाजार पे गप गपे हाँक रहा होगा, चाय पी रहा होगा, या अपने जो है इलाजो मुआलजा में लगा होगा। चाय पीने के लिए गैस नहीं बनती, घंटों घंटों बात करने के लिए गैस नहीं बनती। अगर उसे ऐलान हो जाए कि चलो 50 किलोमीटर दूर जो है चंचलाती धूप में वहाँ जो 1 क्विंटल चावल बट रहा है लेकर के आओ, वो नहीं देखेगा कि मई का महीना है या जून का महीना है, 12 बज रहे हैं या 1 बज रहे हैं, टेम्परेचर जो है 45 डिग्री पे है या 47 डिग्री पे, उसको तो 1 क्विंटल गेहूँ दिखाई देगा ना, वो दौड़ता हुआ जाएगा, भागता हुआ जाएगा। लेकिन जब रोज़े की बात आती है, मौलाना मैं बीमार हूँ, फिर बीमार हूँ तो किसने कहा कि बीमारी में रोज़ा माफ़ है? किसी ने कहा है? किसी आलिम ने तकरीर किया है कि बीमारी में रोज़ा माफ़ है? एक भी आलिम की बात लेके आइए मेरे पास जो कहा हो कि बीमारी में रोज़ा माफ़ है। कंडीशन है उसकी, बीमार है, इस तरह बीमार है कि एक मुस्लिम माहिर तबीब, डॉक्टर जो गैर फासिक हो, ये नहीं कि इसको भी मारता हो ओ पकड़े में हो तुम्हारे लिए तो रोज़ा माफ़ है जाओ, ऐसा डॉक्टर नहीं। मुस्लिम हो, माहिर हो, गैर फासिक हो, नहीं मस्तूरुल हाल हो, ऐसा डॉक्टर उस बीमारी को देखकर ये बोलता है ये बीमारी आपको नुकसान कर सकती है रोज़ा अगर रखेंगे तो शरीयत ये कहती है कि जितने दिन तक वो बीमारी है उतने दिन तक रोज़ा छोड़ दे। छोड़ दे का मतलब समझ रहे हैं?
यानी जब बीमारी ठीक हो जाएगी तो फिर उतना दिन गिन कर उसे रखना पड़ेगा। फर्क ये है कि एक रोजा छोड़ेगा तो 60 रोजा मुसलसल रखना पड़ेगा, जानबूझ के छोड़ेगा तो। और इस बीमारी की वजह से छोड़ा है तो एक के बदले एक, मगर रखना तो उसे जरूर है ना। तो किसी ने कहा कि बीमार हो जाएंगे, हम दवाएं दिखाते रहेंगे तो कोई आलिम कह देगा कि भाई आपके लिए रोजा माफ हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो हम झूठ किससे बोलते हैं? रब से झूठ बोलते हैं ना। रब तो हमारी हकीकतों को जान रहा है, हमारे हाल को जान रहा है ना, उससे हम झूठ तो नहीं बोल सकते हैं ना। इसलिए क्या फ़ायदा है इस तरह की हम मकारी अय्यारी करेंगे। हम आम हालतों में जब गैस बनती है या सुबह है, कहीं सफ़र पे जाना है, तो सबसे कीमती दवा खाता है सफ़र पे जाने के लिए। लेकिन क्या अल्लाह को राज़ी करने के लिए एक रोज़ा हमें रखना है तो एक दिन में हम 10 रुपये की दवा नहीं खा सकते हैं गैस की? खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? हमको एक गुनाह से बचाना है अपने आप को और रब को राज़ी करना है, वो भी रमज़ान का रोज़ा। नबी कहते हैं मेरी उम्मत को मालूम हो जाए कि रमज़ान के रोज़े की फजीलत क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करेगी कि सालों साल रमज़ान ही हो जाए। नबी ने कहा एक रोज़ा छूट जाए रमज़ान का और पूरी ज़िंदगी इंसान जो है रोज़े की हालत में गुजारे तो पूरी ज़िंदगी का रोज़ा रमज़ान के एक रोज़े के बराबर नहीं हो सकता। ये फजीलत, ये मनाक़िब है। और फिर जो इनाम है जन्नत में वो तो अलग है। जन्नत की हूरें, जन्नत पूरे 1 साल तक सजाई जाती है और जो ही रमज़ान की पहली तारीख आती है तो जन्नत की हूरें कहती हैं मौला हमारी जौजियत में अपने रोज़दार बंदे को डाल दे, मुझसे उनकी आंखें ठंडी फरमा दे, उनसे मेरी आंखें ठंडे फरमा दे। वो जन्नत की हूरें मुंतज़िर है, जहां एक जन्नत की हूर अगर समुंदर में थूक दे तो समुंदर का पानी शहद से भी ज्यादा मीठा हो जाएगा। नबी कहते हैं कंगन अपना दिखा दे तो दुनिया वाले उस कंगन की खूबसूरती को देख करके बेहोश हो जाएंगे। 70 जुड़ाएं पहनी होंगी फिर भी पिंडलियां चमक रही होंगी। जन्नत की ऐसी खूबसूरत हूरें उस बंदे के लिए दुआ करती है कि मौला अपने रोजदार बंदे को हमारी जौजियत में दे दे, मुझसे उनकी आंखें ठंडी फरमा दे, उनसे मेरी आंखें ठंडी फरमा दे। मगर आज का इंसान वो जन्नत की हूर को हासिल करने की तमन्ना नहीं रखता, मगर ऑर्केस्ट्रा में खरकने वाली जो बाजारू किस्म के है हजारों की गोद को आबाद करके अपनी लज्जत को जो है दिलाती हुई नजर आती है, ऐसी अदाकसाओं के पीछे दौड़ता हुआ नजर आता है। मगर वो जन्नत की हूरें मुंतजिर है, उसके लिए दुआ करती है कि मौला रोजेदार बंदे को हमारी जौजियत में दे दे। हम कैसे मुसलमान हैं कि उस रोजदार उस जन्नत की हूरों की उस दुआओं के हम के तालिब नहीं हो पाते और हम नहीं चाहते कि रोज़ा रख करके हम उस बहार को हासिल कर लें जो बहार रोजेदारों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर मुहैया फरमा दिया। ये 2 रास्ते हो गए ना जन्नत में जाने वाले। तीसरा रास्ता ज़कात का है। अब यहाँ भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना समझ लें कि जिस माल की ज़कात हम नहीं निकालते वही माल क़यामत के दिन अज़दहे की शक्ल में तब्दील कर दिया जाएगा। अब वो इंसान को दौड़ाएगा, वो अज़दहा दौड़ाएगा, वो भागेगा। अब मैदान महशर कोई छोटा मैदान तो होगा नहीं, ये पूरी ज़मीन जो होगी ना मैदान महशर में उसके पेट में सिमट कर रह जाएगी। इतना बड़ा मैदान बनाएगा अल्लाह, इतना बड़ा उस क़यामत का मैदान बनाएगा। अब ये भागता जाएगा भागता जाएगा भागता जाएगा, वो अज़दहा इसका पीछा करता जाएगा। जब थकेगा तो ये उसके मुंह में हाथ डाल देगा, जब हाथ डालेगा तो इसको चबाना शुरू करेगा। जैसे ऊंट या घोड़ा जो है अपनी लगाम को चबाया करता है, ऐसे ही वो अज़दहा इसके हाथ को चबाएगा। चबाएगा तो आराम मिलेगा या कुछ और होगा? सांप काटता है तो इंसान को आराम मिलता है? कभी किसी सांप काटने वाले से पूछिए कि उसके ऊपर क्या गुजरता है। और वो तो अज़दहा होगा, बहुत बड़ा होगा, और वो बोलेगा मैं तुम्हारा वही माल हूँ जिस माल की तुमने ज़कात नहीं निकाला था। आज हम 2.5% की रकम नहीं निकालते, वो भी किस पर? बचत पर। जब साल भर कमाते रहे खाते रहे खा गए, साल में 50 लाख रुपया कमाया था 49 लाख खा गया, 1 लाख बचा। तो शरीयत कहती है 49 लाख का कोई हिसाब नहीं तुम्हारे पास, मगर 1 लाख बचा है ना 2500 उसमें से निकालो। ये इस्लाम का कानून है। अगर कुछ ज्यादा आपने निकाल दिया तो इस्लाम कहता है हम तुम्हारे ज्यादा माल को नहीं लेंगे। ऐसे मसलन उसको 10,000 निकालना था ज़कात का और ये निकाल कर बांटता रहा ज़कात की नीयत से। बताना कोई ज़रूरी नहीं है, नियत होनी चाहिए, पक्की नियत होनी चाहिए। जब माल आप दे रहे हैं तो पक्की नियत तो बताना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, मदरसे वालों को जब देना हो तो बताइएगा ज़रूर, इसलिए कि ज़कात का फंड कुछ और होता है, फितरे का और इस तरह के सदके नाफिला का फंड कुछ और होता है मदरसे के अंदर, उस हिसाब से उसको खर्च किया जाता है उसके अंदर। उनको ज़रूर बताइएगा। और किसी अपने भाई को देना है बताना ज़रूरी नहीं है, मगर दिल के अंदर पक्की नियत होनी चाहिए। आप बांटते चले गए, लिखते चले गए, जब हिसाब किया ना
जो आदत थी आपकी रमज़ान की पहली तारीख को या दूसरी तारीख को या तीसरी तारीख को, एक आदत आप फिक्स कर लीजिएगा कि रमज़ान के 5 तारीख को हम हिसाब करेंगे या 10 तारीख को हिसाब करेंगे। हर साल उसी तारीख पे आप हिसाब कीजिएगा। आपने जब हिसाब किया तो पता चला कि भाई हमको तो निकालना था 10,000 और हमने तो 12,000 निकाल दिया है। अब इस्लाम कहता है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं ये 2,000 अगले साल वाला में चला जाए, अगले साल वाला में लेकर चले जाइए। अगले साल निकाला, पता चला कि हम उसको 1500 निकालना था, ये अभी भी 500 ज़्यादा है, तो फिर उसको भी अगले साल भी लेकर चले। इतनी रियायत दुनिया के किसी कानून के अंदर है? बोलिए। एक गाड़ी खरीदिए आप, एक मरतबा उसको बेचिए, फिर खरीदिए, फिर बेचिए, जीएसटी की रकम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा नहीं? तो अब आप बताइए, उस जीएसटी की रकम से ये ज़कात की रकम कम है या जीएसटी की रकम ज़्यादा है? जीएसटी की रकम ज़्यादा है ना? वो तो कहीं 5%, कहीं 12%, कहीं 18%। और जब से ये हुकूमत आई है, हाजियों के माल पे भी जो है जीएसटी लगा दी है। कितने बड़े बेहया ये लोग हैं, समझते नहीं। एक हाजी जो है कितनी मेहनत से बेचारा 2 रुपया 10 रुपया जमा करके रखता है, और ये उस पर भी लगा दिए। और फिर नया कानून बना दिए कि आपको जो है 2-2.5 लाख से ऊपर का आप कोई भी विदेशी सफ़र करते हैं तो फिर आप जो है उसका बायोडाटा बताइए, कहाँ से माल लेके आए, इसका जो है टैक्स पे किए हैं कि नहीं किए, बताइए। सब फालतू वाला कानून लगा करके ये सिर्फ जो है इंसानों को। लेकिन आप उस कानून को फॉलो करते हैं, क्यों? पकड़े जाएंगे, जेल हो सकती है, या हमारा घर भी तोड़ा जा सकता है, बहुत ज़्यादा माल अगर ऐसा आ जाए तो आप दुनिया के कानून से डरते हैं, मगर आखिरत के कानून से आपको डर नहीं है। तो वो 50 लाख, अगर आप 50 लाख की खरीदारी करते हैं तो 50 लाख पे जीएसटी आपको देना पड़ेगा। मगर इस्लाम ये कहता है 50 लाख कमाए ना, 49 खा गए, 49 पे कोई हिसाब नहीं। एक ट्रक खरीद लिया, ट्रक के माल पे कोई ज़कात नहीं। एक बस खरीद लिया, उसके माल पे भी कोई ज़कात नहीं। एक स्कॉर्पियो खरीद लिया, उसके माल पे भी कोई ज़कात नहीं। हाँ, उन रकमों से अगर हम कमाते हैं तो कमाई हुई जो रकमें होंगी ना, उस पे ज़कात होगी। मसलन 20 लाख की बस थी, 20 लाख पे कोई ज़कात नहीं, मगर साल में उससे 5 लाख कमा लिया, 5 लाख बचे हुए हैं, खर्च नहीं किया, तो उस 5 लाख पे ज़कात उसको देना पड़ेगा। ये इस्लाम का एक निज़ाम है। हम 1 करोड़ की भी गाड़ी अपने पास रखेंगे अपने चढ़ने के लिए, चलने के लिए, पर्सनल जिंदगी में, तो इस्लाम कहते हैं उस पर 1 रुपया ज़कात तुमसे नहीं लिया जाएगा। ऐसा कानून है दुनिया का? ऐसा कानून है दुनिया का? नहीं। हम 2.5% के कानून को नहीं मानते, मगर दुनिया के 18% के कानून को मानते हैं, 12% कानून को मानते हैं। हम इनकम टैक्स भी दिया करते हैं, फिर उसकी पर्चियां भी कटाते हैं, सारा कुछ, इसलिए कि यहाँ डर है कि उसकी तरफ से हमारी कार्रवाई होगी, हम पकड़े जाएंगे। मगर रब के कानून से हमें डर नहीं, इसलिए कि दुनिया में ये कानून तो हमें नहीं पकड़ता है, मगर आखिरत में वही माल जिसको हमने प्यारा समझकर अपने पास जमा किया था, वही माल हमें जो है भयानक अजदहे की शक्ल में हमारे सामने आएगा और हम पे सजाएं मुसल्लत कर दी जाएंगी। और इस 2.5% की रकम हमारे लिए तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमारे गरीब भाई के लिए बहुत कुछ हो सकता है। 1 लाख रुपए जिसके पास हो, 2,500 निकाल देगा तो 97,500 है। 97,500 में चिकन मटन जो भी चाहेगा खाएगा। अगर मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है तो एक मोटरसाइकिल तो मिल ही जाएगी ना उसको, अपने पूरे शौक को बदल सकता है। ये 2,500 निकल भी जाता है तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर उस 2,500 की रकम से अपने पड़ोस में बसने वाले किसी गरीब भाई की हम मदद करते हैं, तो उस 2,500 की रकम में 2 बेटी है, 1 बेटा है, यकीनी तौर पे तीनों का कपड़ा वो बना सकता है। जहां ईद की नमाज पढ़ने हम अपनी औलादों को खुशी खुशी लेकर के जाएंगे, वहीं पे वो अपनी औलादों को भी खुशी खुशी लेकर के जाएगा। और यकीनी तौर पे उसके दिल से दुआएं निकलेगी कि मौला जिसने भी हमारी मदद की है उसके मालों के अंदर बरकतें अता फरमा दे, उसे दुनिया में भी बेहतरी अता फरमा दे, आखिरत में भी बेहतरी अता फरमा दे। ये 2,500 की रकम हमारे गरीब भाइयों के लिए बहुत बड़ी मदद और मददगार साबित हो सकती है। लेकिन हम उसे निकाल करके, नबी ने जो ये तीसरा रास्ता कहा जन्नत तक ले जाने के लिए, उस रास्ते पे भी हम नहीं चलते। आखिरी रास्ता जो इस हदीस पाक के अंदर नबी ने बताया वो क्या है? हज। अब इस पे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मुस्तकिल हम हज पे 1.5 घंटा तकरीबन बोलते हैं तो सारी बातें सामने आती है। मगर इतना आप समझ लें, एक इंसान को 80 साल 70 साल की उम्र में पेंशन के पैसे से अपने पोते के लिए बिल्डिंग तामीर कराने की फिक्र तो है, मगर उस उम्र में 3-4 लाख रुपए खर्च करके हज करके अपने आखिरत में जन्नत के